आदिकाल का जो एक महत्वपूर्ण साहित्य है वह जैन साहित्य है। जाहिर है कि जैन साहित्य का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म के जो सिद्धांत थे उसके प्रचार प्रसार के लिए साहित्य की रचना हुई है, यानी धार्मिक असर है इस साहित्य पर। और इसी असर की वजह से कुछ आलोचक मानते हैं कि यह सांप्रदायिक साहित्य है, इसकी चर्चा आदिकाल में या साहित्य के अंदर नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो धार्मिक कथाएं हैं उन कथाओं में जो संवेदनाएं हैं, जो अनुभूतियां हैं विभिन्न तरह की, उन अनुभूतियों की वजह से हम जैन साहित्य को आदिकाल से हटा नहीं सकते, क्योंकि साहित्य के जो गुण हैं और साहित्य जिन चीज़ों से बनता है वे चीज़ें वहाँ उपलब्ध हैं। यह जो साहित्य है वह देश के पश्चिमी इलाके में मिलता है। आप देखिए, ये भारत का चित्र है और चित्र में आप देखिएगा कि जो राजस्थान है और गुजरात है उस क्षेत्र में जैन साहित्य उपलब्ध होता है। और एक अच्छी बात यह है कि यह जो साहित्य है वो सारा का सारा प्रमाणिक है, क्योंकि धार्मिक संरक्षण में रहा तो वहाँ उसकी सुरक्षा ढंग से हुई, उसमें कोई काट छाट नहीं हुआ, कुछ जोड़ा नहीं गया, कुछ तोड़ा नहीं गया, क्योंकि उसका जो संरक्षण था वह किसी धार्मिक संस्थानों में था या धार्मिक लोगों के पास था, तो इसमें बहुत छेड़छाड़ साहित्य में नहीं हुए। यह जो साहित्य लिखा गया है वो 4 शैलियों में लिखा गया है। आचार शैली है, रास शैली है, फागु है, चरित है। ये 4 शैलियों में यह साहित्य लिखा गया है। मुख्यतः रास से संबंध है, लेकिन ये शैलियाँ और साहित्यिक शैलियों का इस्तेमाल जगह जगह हुआ है। आचार शैली जो है, आप देख रहे हैं, आचार का संबंध ही उपदेश से है, तो उसमें उपदेश की प्रधानता है। घटनाओं की जगह उपदेश का जिक्र ज्यादा हुआ है, एक तरह से उपदेश दिया गया है साहित्य के द्वारा। रास शैली जो है उसका संबंध क्रीड़ा से है और नृत्य से है। भरत मुनि ने यहाँ तक कह दिया कि ये कीट नायक साहित्य है। अभिनवगुप्त ने तो इसको रूपक का नाम दिया। और रास का संबंध आप जानते हैं कि लोक जीवन में श्री कृष्ण की जो लीलाएं होती हैं उससे इसका संबंध होता है। और फागु और चरित जो शैली है वो एक सामान्य शैली है जिसका इस्तेमाल जैन साहित्य में हुआ है। अगर इस साहित्य को आप देखना चाहें, अलग अलग चर्चा करना चाहें, जो उपलब्ध साहित्य है जो मिलता है जिस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, तो पहला श्रावकाचार्य है। और यह जो पुस्तक है श्रावकाचार्य, आप जानते हैं श्रावक का संबंध जैन से है और श्रावक धर्म का प्रतिपादन हुआ है इस पुस्तक में। और जो लिखा गया है, जो रचनाकार है वो देवसेन है। 1933 ईस्वी में लिखा गया है। मूलतया सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है इसके माध्यम से। दूसरी जो पुस्तक है वो भरतेश्वर बाहुबली रास है। और भरतेश्वर बाहुबली 2 व्यक्ति हुए। इसके रचनाकार शालिभद्र सूरी हैं। 1184 ईस्वी में ये किताब लिखी गई है। इस किताब में भरतेश्वर और बाहुबली का चरित्र चित्रण किया गया है। भरत अयोध्या के राजा हैं, बाहुबली तक्षशिला के राजा हैं। और इनकी जो वीरता है, जीवन की शुरुआत में इनसे हिंसा भी होती है, युद्ध होता है,
युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। श्रृंगार भी इसमें मौजूद है, लेकिन अंततः जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी इस किताब का जो उद्देश्य है कि जीवन में आप जो भी करें, आप कितने बाहुबली हैं, आप हिंसा में विश्वास करते हैं, आप भोग में विश्वास करते हैं, आप रास रंग में विश्वास करते हैं, लेकिन अंत में निर्वेद की प्राप्ति होती है। और इस निर्वेद की प्राप्ति के क्रम में भरतेश्वर और बाहुबली दोनों के चरित्रों का वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है। तीसरी जो किताब है वो चंदन बाला रास है। इसके कवि आशगु हैं। ये 12वीं सदी में यह किताब लिखी गई है। इसकी जो कथा नायिका है वह चंदनबाला है। चंदनबाला राजा दधिवाहन की पुत्री है। चंपा नगरी वह जगह है, और इस चंपा नगरी पर कौशंबी की जो राजा हैं शतानी का आक्रमण होता है। आक्रमण में शतानक की जो सेनापति हैं, वे सेनापति चंदनवाला का अपहरण करते हैं और अपहरण करके एक सेठ के यहाँ चंदनवाला को बेच दिया जाता है। सेनापति के द्वारा बेचा जाता है, और जब ये बेच दिया जाता है तो उस नारी की पीड़ा, चंदनवाला की जो पीड़ा है, उसकी जो करुणा है, उसका जो दुख है, उसकी जो वेदना है, इसकी अभिव्यक्ति इस पुस्तक में हुई है। यानी करुण रस से यह पुस्तक भरी हुई है। जो चौथी किताब है स्थूली भद्र रास, वह जीन धर्म सूरी के द्वारा यह किताब लिखी गई है, और 1209 ईस्वी में यह किताब लिखी गई। इसमें कोषा नाम की एक वैश्या है और स्थूली भद्र नाम का एक व्यक्ति है। दोनों के संबंध हैं, और दोनों के का जो भोग का संबंध है वह संबंध है। बाद में ये लोग जैन धर्म में दीक्षित होते हैं और इनकी मुक्ति हो जाती है। यानी भोग से जो मुक्ति का रास्ता है वह जैन धर्म में मिलता है और ये मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद रेवंत गिरी रास है। एक पुस्तक का नाम, लेखक विजय सेन है। 1231 ईस्वी में ये किताब आती है। मुख्यतः जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं नेमिनाथ, उनकी प्रतिमा का की स्थापना होती है, और एक पर्वत है रेवंत गिरी पर्वत है। वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ की जो प्रकृति है, उसकी जो सुंदरता है, उसका वर्णन हुआ है। मुख्यतः नेमिनाथ की प्रतिमा की स्थापना की कथा इस किताब में है, रेवंत गिरी रास में। और जो अंतिम किताब है वह नेमिनाथ रास है। नेमिनाथ रास के जो लेखक हैं वो सुमिति गनी हैं। 58 छंदों में इसकी रचना की गई है। 58 छंद विभिन्न तरह के, और तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन है। राजस्थानी प्रभावित हिंदी है जिसमें यह किताब लिखी गई है, और मुख्यतः नेमिनाथ जो हैं उसके बारे में इसमें चर्चा हुई है। तो आप देख रहे हैं कि जो जैन साहित्य है वह धार्मिक साहित्य है, और जैन धर्म में जो मुक्ति का रास्ता है, जीवन में जो हम बहुत तरह की चीज़ों में फंसे रहते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, छल, छद्म, हिंसा, इन तमाम चीज़ों में जो फंसे रहते हैं, इससे कैसे लोग मुक्त होते हैं। आप जानते हैं कि जैन धर्म अहिंसक धर्म रहा है, और हम सारे लोग जो इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं, एक बहुत ही बेहतर धर्म
हुआ करता था, यह वैदिक धर्म है। और ये जो जितनी भी कथाएँ हैं, इन कथाओं के माध्यम से जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, उसको स्थापित करने की कोशिश की गई है।